नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे शनिदेव जब कुंडली के 12 भाव में उपस्थित होते हैं तो कैसा फल देते हैं। शनिदेव कर्म फल दाता हैं। मेहनत कितनी व मेहनत का फल कितना मिलेगा ये शनि निर्धारित करते हैं। रोजगार, नौकरी, अनुशासन, सीमाएं, परिपक्व व पुरानी वस्तुएं, विलंब, रुकावटें, आलस्य, नियम कानून, इन सब के कारक शनिदेव हैं। जब तक चीज़ों की प्राप्ति के काबिल आप नहीं हो जाते तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। दुख, रोग, लंबी बीमारी, अंधकार, अपमान, पतन, आयु, मरण, नशा, गुप्त चीज़ें, निर्धन वर्ग, लेबर क्लास, नौकर, तकनीक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट, भारी मशीनरी, घुटने, ये सब के कारक भी शनिदेव हैं। शनि का पहले भाव में फल। पहले भाव को अगर समझें तो पहला भाव होता है व्यक्तित्व का हिस्सा, पार्ट ऑफ यूर पर्सनैलिटी। पहला भाव व उसका स्वामी तथा सूर्य व चंद्रमा तथा चंद्रमा का राशि स्वामी ये आपका व्यक्तित्व निर्धारण करते हैं। पहला भाव व उसका स्वामी यानी लगन व लग्नेश आप खुद हैं, ये सेल्फ हैं। बाकी 11 भाव व 8 ग्रहों का फल इसी लगन व लग्नेश को भोगना है। पहला भाव व उसका स्वामी इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। पहला भाव शारीरिक आकार, ऊंचाई, रंग, रूप, स्वास्थ्य के बारे में तथा आप दूसरों से क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इन सब के बारे में बताता है। शनि लगन में है तो शरीर पतला व लंबा हो सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन व सीमाएं रहेंगी। शनि लग्नस्थ में ऐसा चाहता है कि आप अनुशासित रहें, अपनी सीमाएं समझें। उदाहरण के लिए रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, चरित्र ठीक रखना, हर काम समयबद्ध तरीके से पूरा करना, व्यवसाय या नौकरी में लापरवाही नहीं करना। जीवन में अनुशासन व सीमा में रहना ये एक व्यापक विषय है। अब यदि आपका मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन लगन है व शनि लग्नस्थ है, मतलब शत्रु राशिस्त्र शनि, तो ये सब अनुशासन व सीमाओं में रहना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको इस बात को एहसास ही नहीं होगा कि अनुशासित रहना, सीमा में रहना कितना जरूरी है। यहाँ शनि आलस्य देगा। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति रहेगी, परेशानी रहेगी। यदि आपका लगन वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ है तो लगन में शनि की उपस्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी है। आप अनुशासित रहोगे, आलस्य कम होगा, छोटे भाई बहनों से संबंध सीमित रहेगा, काम से काम रखने वाला या हो सकता है छोटे भाई बहन ना हो। सबकी सुनने के बाद अपनी बात रखना, ऐसा बोलने का स्वभाव शनि देगा। लगन में शनि शादी में देरी की तरफ संकेत करता है। शनि की 10वें भाव पर दृष्टि स्थायी व अनुशासित रोजगार की तरफ इशारा देती है। शनि का दूसरे भाव में फल। दूसरे भाव को अगर समझें तो पहला भाव शरीर का है तो दूसरा भाव शरीर की रक्षा के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनका होता है, जैसे धन, परिवार, कपड़े, भोजन। दूसरा भाव होता है सेविंग का, धन का, बचत का। दूसरा भाव होता है मुंह का, जीभ का, आपकी वाणी, आप मीठा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं। शनि दूसरे भाव में तो शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टियां चौथे, 8वें, 11वें भावों पर पड़ेगी। बचपन में पोषण अभावग्रस्त हो सकता है। आपका पारिवारिक माहौल रूढ़िवादी व सख्त अनुशासन वाला हो सकता है, लेकिन इस तरह का पालन पोषण आपके अंदर अनुशासन व चीज़ों की कीमत समझने की अच्छी समझ देगा। बड़े होकर ये समझ समृद्धि पाने में बहुत मदद करती है। शनि एक रूखा सूखा ग्रह है, बिल्कुल निष्पक्ष। यही प्रभाव वाणी पर दिखेगा। कड़वी वाणी आप बोलने वाले हो सकते हैं। बचपन में झूठ बोलने की आदत भी पड़ सकती है। बड़े होने के बाद, कटु वाणी होने के बाद भी आपकी बातें सही होंगी। दूसरे भाव का स्वामी व बुध पर अगर पापी प्रभाव है तो बच्चा लेट बोलना शुरू करेगा। ज़्यादा पीड़ित होने पर हकलाहट भी संभव है। शनि एक अलगाववादी ग्रह है। दूसरे भाव में होने पर आपकी कोशिश रहेगी कि परिवार के साझे निर्णयों में आप अपना पक्ष ना रखें। दूसरे भाव में शनि अगर शत्रु राशिस्त्र है तो आंखों की रोशनी कम करेगा। पाप प्रभाव तो चश्मा भी लगेगा।
दूसरे भाव के शनि पर अगर राहु ग्रह का पाप प्रभाव है तो शराब पीना, स्मोकिंग जैसी आदत पड़ सकती है। दूसरे भाव का शनि है तो बचत करने की योग्यता लगभग 32-33 वर्ष की उम्र के बाद विकसित होगी। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर मानसिक शांति के लिए भी ये शनि अच्छा नहीं है। शनि की सातवीं दृष्टि आठवें भाव पर, शनि आठवें भाव का कारक भी है। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन पूर्वजों की संपत्ति मिलने का अच्छा संकेत है। लंबी आयु का संकेत है। गुप्त विद्या, ज्योतिष जैसे विषयों में गहन रुचि हो सकती है। रिसर्च के लिए भी अच्छा है। शनि का तीसरे भाव में फल। तीसरा भाव होता है भाई बहनों का, विशेषकर छोटे भाई बहन का। साहस, पराक्रम, आप कितने मेहनती हैं, कितना निरंतर परिश्रम कर सकते हैं। तीसरा भाव बाजू व कंधों का होता है। तीसरा भाव दूसरे का दूसरा है, वाणी के इस्तेमाल का है, कम्युनिकेशन स्किल्स का, लिखना, बोलना, फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, मीडिया, रचनात्मकता, ये सब तीसरे भाव से देखे जाते हैं। आँख, नाक, गला, ट्रांसपोर्टेशन, टीम वर्क, ये भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। शनि जब तीसरे भाव में तो उनकी तीसरी, सातवीं व 10वीं दृष्टि पाँचवें, 9वें व 12वें भाव पर रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंधों में मधुरता नहीं रहेगी। एक तरह का विरोध, प्रतिस्पर्धा आपस में रहेगी अगर मंगल की भी स्थिति अच्छी नहीं है। शनि के तीसरे घर में होने पर चीज़ों को सीखने की अक्षमता धीमी होगी। चीज़ें आपके दिमाग में धीरे धीरे जाएंगी। मानसिक एकाग्रता कम रहेगी। लर्निंग स्लो रहेगी, लेकिन सीखने की अक्षमता पूरी उम्र दिनों दिन बढ़ती रहेगी। स्कूल के दिनों में शिक्षक की शिक्षा हो सकता है आपको समझ ना आए। शनि की तीसरी दृष्टि शिक्षा भाव यानी पाँचवें भाव पर व उच्च शिक्षा के भाव 9वें भाव पर सातवीं दृष्टि रहेगी। शिक्षा में लंबा ब्रेक लग सकता है। तीसरा घर साहस पराक्रम का होता है। वह शनि डर का कारक है। आपको डर रहेगा कि परिश्रम मेहनत के बाद भी सफलता मिलेगी या नहीं। अपनी बात दूसरों को समझाने की योग्यता भी कम होगी। शर्मीला स्वभाव रहेगा। टीम वर्क को सपोर्ट नहीं करेगा। नौकरी करने में परेशानी रहेगी। किसी का भी आदेश लेने में असहज महसूस होगा। इसलिए व्यवसाय बिजनेस के लिए ये शनि की अच्छी पोजीशन है। 32 वर्ष के बाद आप टीम वर्क की अहमियत को समझेंगे। शनि का चौथे भाव में फल। चौथा भाव होता है सुख भाव। घर का, आराम करने की जगह, मानसिक शांति का, माता की शिक्षा का, माता के पोषण का, सुख, आराम देने वाली चीज़ें, कार, फर्नीचर, एसी, जमीन का, प्रॉपर्टी का, जहां आपका जन्म वहां के लोगों का। चौथे भाव में शनि तो ऐसा व्यक्ति हमेशा घर की मानसिक शांति, घर की आराम की चीज़ों के लिए चिंता करेगा, असुरक्षा महसूस करेगा। शनि चिंता, डर का कारक है। ऐसा महसूस करेगा कि आज जो घर में सुविधाएं हैं कल होगी या नहीं। घर में ऐसा व्यक्ति अनुशासित रहेगा। अगर शनि यहाँ पर शत्रु राशि में है जैसे मेष, वृष, कर्क, सिंह, धनु, तो असुरक्षा का डर ज्यादा रहेगा। मित्र व न्यूट्रल राशि में कम रहेगा। चौथा भाव होता है माता का। शनि के कारण माता का स्वभाव सख्त व अनुशासन वाला होगा आपके लिए विशेषकर। चौथा भाव केंद्र भाव है। ऐसा कहा जाता है कि घर, वाहन का सुख देरी से मिलता है, लेकिन शनि अगर दूषित है चौथे भाव में तभी ऐसा होगा। जैसे शनि नीच है या कर्क में है, नहीं तो ज़्यादा डिले नहीं होगा। शिक्षा धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन मेडिकल, वकालत, राजनीति के लिए चौथा भाव का शनि अच्छा है। शनि जब चौथे भाव में तो उसकी दृष्टियां छठे, 10वें पहले भाव पर जाएंगी। चौथे भाव में शनि तो मेडिकल व वकालत क्षेत्र के लिए अच्छी स्थिति है। शनि की सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर तो यश, मान सम्मान के लिए संघर्ष रहेगा। वर्क एनवायरनमेंट भी टफ रहेगा। हो सकता है आपको अपने कलीग की तुलना में ज्यादा काम करना पड़े। शनि की 10वीं दृष्टि पहले भाव पर। शनि की दृष्टि आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव बढ़ाएगी। डर होगा कि जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो क्या होगा। एक तरह से अच्छा प्रभाव है। शनि जब कुंडली के 5वें भाव में, 5वां भाव होता है आनंद व मनोरंजन का, कला, रचनात्मकता, सिनेमा, स्पोर्ट्स, लव अफेयर, प्यार मोहब्बत, बच्चे कितने होंगे या नहीं होंगे, जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, सिनेमा, एक्टिंग, ऐसा व्यवसाय जिसमें पता नहीं होता कि कितनी इनकम होगी, ये सब 5वें भाव से देखे जाते हैं।
शिक्षा का केंद्रीय भाव है पांचवा भाव। शनि जब पांचवें भाव में होते हैं तो बहुत असहज होते हैं, क्योंकि काल पुरुष के जन्मांक में ये सूर्य का भाव है। सूर्य शनि परम शत्रु हैं। पंचम भाव का शनि जनरली शिक्षा के लिए अच्छा है। शिक्षा में कंसंट्रेशन अच्छी बनती है, लेकिन शनि अगर शत्रु राशिस्त्र है तो शिक्षा को ब्लॉक कर सकता है, शिक्षा में गैप आ सकता है। पंचम भावस्थ शनि वाले बच्चे आनंद मनोरंजन से दूर रहने की कोशिश करते हैं, शिक्षा में ध्यान लगाएंगे, अपनी उम्र से बड़े रिश्तेदारों व दोस्तों के साथ ज़्यादा घुल मिलकर रहेंगे। जनरली पांचवें भाव का शनि आनंद मनोरंजन को जिंदगी में कम करेगा, क्योंकि शनि वास्तविकता है। कला व रचनात्मकता में झुकाव कम होगा। पंचम भावस्थ शनि अगर उच्च का या मित्र राशिस्थ हो तो व्यक्ति में सही वक्त पर सही निर्णय की अक्षमता अच्छी होती है। अगर शनि नीच या शत्रु राशिस्थ है तो ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय बुजुर्गों की सलाह से लेने चाहिए। शनि की दृष्टियां 7वें 11वें व दूसरे भाव पर रहेंगी। शादी में विलंब का संकेत है। 30 से 32 की उम्र से पहले शादी जनरली नहीं होती है। शनि की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल से लाभ में विलंब होगा। धन की बचत 35 वर्ष तक नहीं हो पाती है। शनि कुंडली के छठे भाव में, छठा भाव होता है शत्रुओं का। किसी भी तरह का झगड़ा, मारपीट, कोर्ट कचहरी, इल्जाम लगना, हिंसा, पुलिस थाना, ये सब छठे भाव से देखा जाता है। रोग व कर्जे की स्थिति भी छठे भाव से देखी जाती है। कुल मिलाकर जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी का जो संघर्ष है वो छठे भाव से देखा जाता है। किसी भी तरह का कंपटीशन छठे भाव से देखा जाता है। शनि जब छठे भाव में हो तो तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टियां 8वें, 12वें व तीसरे भाव पर पड़ेगी। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में लंबे वक्त तक मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे शारीरिक मेहनत हो या मानसिक मेहनत। ऐसे काम में शामिल रहना पड़ेगा जिसमें सफलता के लिए दिन में लंबे वक्त तक काम करना होगा। अब अगर शनि अच्छी स्थिति में है, जैसे मित्र राशि में उच्च के, तब आप ये सब काम कर पाओगे। छठे भाव में शनि अगर दूषित अवस्था में है तब आपका ये महसूस नहीं होगा कि लंबे वक्त तक मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं कर पाओगे। काम के दौरान झगड़े होंगे। शनि की छठे भाव में उपस्थिति शत्रुहंता योग बनाती है। शनि अगर मजबूत है तो झगड़ों में जीतेंगे, नहीं तो परेशानी होगी। शनि छठे भाव में तो कर्ज लंबे वक्त तक चलेगा, उतारने में परेशानी भी होगी। शनि की ताकत से आकलन होगा कि कर्ज आराम से उतरेगा या झगड़े होंगे। शनि अगर छठे भाव में तो कर्ज बहुत सावधानी से और सोच समझ कर लेना चाहिए। छठे भाव में शनि लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां दे सकता है, जैसे शनि का सूर्य या मंगल पर प्रभाव है तो बैक पेन, अर्थराइटिस संभव है। शनि कुंडली के 7वें भाव में, 7वां भाव होता है कानूनी साझेदारी का, व्यापारिक साझेदारी का, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी का। शनि सप्तम भाव का ये संकेत देता है कि शादी से पहले आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी। इसलिए शनि सप्तमस्थ तो शादी 28 से 30 की उम्र में हो, ज़्यादा अच्छा है, ये नेगेटिव नहीं है। भाव बल में शनि 7वें भाव में ही दिग्बली होता है। शनि में भी सेपरेटिव प्रभाव होता है, लेकिन अकेला शनि 7वें भाव में कभी तलाक नहीं देता, वो बात अलग है। शनि व 7वें भाव पर अन्य पापी ग्रहों का प्रभाव हो। वास्तविकता में शनि लंबी अवधि के कार्यों का कारक है, तो शादी के बाद लंबे वैवाहिक जीवन का संकेत देता है। शनि सप्तम भाव में तो जीवन साथी अनुशासन को पसंद करने वाला तथा व्यवसाय को निजी जीवन से ज़्यादा महत्व देने वाला हो सकता है। शनि 7वें भाव में वैवाहिक जीवन में नीरसता दे सकता है, क्योंकि शनि विरक्ति, वृद्धावस्था, मैच्योरिटी का कारक है। शनि की तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर तो पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा में विलंब करवा सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि लगन पर तो अनुशासित बनाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि चौथे भाव तो आपकी माता व पारिवारिक माहौल बहुत अनुशासित हो सकता है। सुख प्रदान करने वाली चीजें, घर, वाहन, लग्जरी प्राप्ति में विलंब देगा। शनि जब कुंडली के 8वें भाव में, 8वां भाव होता है अनिश्चितताओं का, अचानक होने वाली घटनाएं, दुर्घटना, सर्जरी, एक्सीडेंट, मृत्यु व पुनर्जन्म, ऐसी घटनाएं जिनमें जीवन की दशा व दिशा बदल जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन, गुप्त चीजें, गुप्त विद्या, ज्योतिष, आपकी गुप्त योजनाएं, गुप्त रिश्ते, संबंध, स्कैंडल, गुप्त धन, ब्लैक मनी,
ये सब चीज़ें 8वें भाव से देखी जाती हैं। शनि 8वें भाव में बैठकर कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि मेहनत, अनुशासन व सिस्टम का ग्रह अचानक होने वाली घटनाओं के भाव में है, तो शनि यहाँ विरोध करेगा। अचानक होने वाली घटनाएं सर्जरी, एक्सीडेंट्स को डिले करेगा। दुर्घटना यदि होती है तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी। शनि यदि 8वें भाव में तो मृत्यु को भी डिले करेगा, लंबी आयु होगी। 8वें भाव का शनि रिसर्च के विषयों को सपोर्ट करता है। गुप्त विद्या की रिसर्च, ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। तांत्रिक बना सकता है। इन लॉज के साथ संबंध भी बहुत अनुशासित रहेंगे। अष्टमस्थ शनि ऐसे काम जिनमें रूटीन और सीक्रेसी हो उनको सपोर्ट करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। कैरियर के लिए अष्टमस्थ शनि अच्छा है। आपको प्रोफेशन के प्रति सीरियस बनाएगा। सेविंग्स भी 35 वर्ष के बाद होगी। कुंडली में शनि का 9वें भाव में फल। 9वां भाव होता है भाग्य भाव, लक फॉर्चून का। ईश्वर की कृपा, श्रद्धा, तप, धार्मिक, गुरु, मंदिर, पिता व गुरु का मार्गदर्शन, आपकी मान्यताएं, धार्मिकता व दार्शनिकता, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, अपनी मान्यताओं के अनुसार की यात्राएं, हायर एजुकेशन, पीएचडी, पीजी भी 9वें भाव से देखा जाता है। शनि जब 9वें भाव में तो व्यक्ति परंपरागत मान्यताओं को जस का तस नहीं मानेगा। शनि नियम कानून का जानकार है। वो उनको जज करके जो चीज़ें प्रैक्टिकल होगी उनको मानेगा। शनि उच्च स्वराशि, मित्र राशिस्थ तो दार्शनिक व धार्मिक मान्यताओं का उपयोग व्यक्ति जरूरतमंदों की भलाई के लिए करता है। शनि अगर नीच शत्रु राशिस्थ तो 40 वर्ष की उम्र तक अपनी परंपरागत धारणाओं की समझ ही नहीं पाओगे। पिता व गुरु के मार्गदर्शन को समझने में विलंब होगा। उनके साथ रिश्ता बड़ा अनुशासित रहेगा। 9वां भाव विश्वविद्यालय है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी की शिक्षा के लिए शनि की 9वें भाव में स्थिति अच्छी है। शनि को लंबे समय तक रोजाना पढ़ना पसंद है। शनि अगर मजबूत स्थिति में है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। ऐसा टीचर जो अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अनुशासित हो। जनरली नवमस्त शनि वाला व्यक्ति सामाजिक कानूनों की पालना करने वाला होता है। भाग्य का साथ मिलने में विलंब होता है। 35 वर्ष की उम्र तक शनि यदि नीच शत्रु राशिस्थ तो विलंब ज्यादा भी रहे। शनि अगर मजबूत तो लंबी दूरी की यात्राओं में विलंब नहीं करवाता है। शनि जब कुंडली के 10वें भाव में, 10वां भाव होता है व्यवसाय का, प्रोफेशन, नौकरी, व्यापार, यश, मान, सम्मान, फेम, स्टेटस, आपके अधिकार, अथॉरिटी, पिता, ये सब 10वें भाव से देखे जाते हैं। शनि जब 10वें भाव में तो व्यवसाय में मेहनत, अनुशासन, धैर्य रखना होगा। अपने कैरियर के प्रति सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। लंबे वक्त तक रोजाना हार्डवर्क करना पड़ेगा। चाहे आप बहुत अच्छी अर्निंग वाले प्रोफेशन में हो या कम अर्निंग वाले, दोनों केस में रूटीन में हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब अगर शनि मजबूत है, उच्च स्वराशि, मित्र राशि में है तो आप ये रूटीन में हार्डवर्क कर पाओगे। अगर शनि निर्बल है, नीच शत्रु राशि में, तो आप नहीं कर पाओगे। कैरियर में स्ट्रगल रहेगा। शनि की मजबूत स्थिति गवर्नमेंट सेक्टर, पॉलिटिक्स व बिजनेस में बहुत आगे ले जा सकती है। पिता के साथ संबंध के लिए ये शनि अच्छा नहीं। सूर्य पिता कारक शनि के शत्रु हैं। संबंधों में कटुता रहेगी। शनि अगर उच्च तो परेशानी नहीं होगी। शनि जब कुंडली के 11वें भाव में, 11वां भाव होता है लाभ का, इनकमिंग वेल्थ, उम्मीदों व खुशियों के पूरी होने का भाव, व्यवसायिक नेटवर्क सर्कल, जहां से आपको लाभ होता है। 11वें भाव में शनि अगर मजबूत है, उच्च मित्र राशि में है तो आप व्यापार से, नेटवर्क सर्कल से, राजनीति से अच्छा धन कमाएंगे। लेकिन कैरियर के शुरुआती वर्षों में आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। वो संघर्ष के वर्ष आपको परिपक्व बनाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर व 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर है तो आपके व्यक्तित्व में मेहनत करना, काम से काम करना, सही समय पर सही निर्णय लेना, ये गुण आएंगे। 4वें भाव में शनि, ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति अपनी धन संपत्ति का दिखावा भी नहीं करते। शनि को प्रसिद्धि पसंद नहीं है। आपके मित्र उम्र में या सोच में मैच्योर होंगे, क्योंकि शनि मैच्योरिटी का कारक है। मित्र कम भी होंगे। लेकिन शनि अगर नीच शत्रु राशिस्थ तब आपको व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल से फायदा नहीं होगा। या तो आपके मित्र आपको धोखा देंगे या आप धोखा करोगे। बड़े भाई बहन से संबंध को लेकर शनि की ये स्थिति अच्छी नहीं है। उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं रहेगा। संबंध बड़ा अनुशासित रहेगा। शनि कुंडली के 12वें भाव में, 12वां भाव होता है व्यय भाव, शरीर का, धन का भी। ऐसे स्थान जहां आपके जान पहचान के लोग ना हों, आश्रम, मठ, जेल, मेडिटेशन करने की जगह, फॉरेन लैंड,
मोक्ष, दान करना, चैरिटी, आध्यात्मिक उत्थान, ये सब 12वें भाव से देखे जाते हैं। शनि 12वें घर में तो धन के व्यय में कमी करेगा, कंजूस बनाएगा, जरूरी खर्चे ही करेगा। चौथा भाव मानसिक शांति का होता है, लेकिन चौथे से नवम 12वां भाव होता है। आध्यात्मिक शांति, ध्यान लगाना, मेडिटेशन, अवचेतन मन को समझना, स्पिरिचुअल होना, शनि इन सब को ब्लॉक करता है। शनि प्रैक्टिकल ग्रह है। मेडिटेशन करना, किसी आश्रम मठ से जुड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। 30 से 32 की उम्र के बाद ही ये सब चीज़ें आपको समझ आएगी, लेकिन एक बार समझ आने के बाद फिर आप इनकी गहराई में भी जाएंगे। शनि लंबी अवधि के कार्यों का कारक है। कल्पना शक्ति भी 30 से 32 की उम्र तक धीमी रहेगी। विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट को भी शनि विलंब करेगा, लेकिन अगर शनि मजबूत तो 30 से 32 उम्र के बाद विदेश से जुड़ सकते हैं, लेकिन विदेश में सेटल होने के बाद वापसी बहुत मुश्किल होती है। शनि रोजगार कारक 12वें भाव में होने पर आप हॉस्पिटल, जेल, मठ, आश्रम, विदेश विभाग इनमें काम कर सकते हैं। दोस्तों, शनि देव के 12 भाव में होने पर जो फल हमने आपको बताए हैं, इनमें अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।